कि मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश करें। ये क्या बेटा, नाश्ता पड़े पड़े ठंडा हो गया। और तुमने तो आज दफ्तर जाना था, इरादा बदल लिया है क्या? इतना ठंडा नाश्ता करने का दिल नहीं चाह रहा मेरा। हाँ, बदल लिया इरादा। इतना भी ठंडा नाश्ता नहीं था। या अल्लाह, ये हो क्या गया मेरे बच्चे को? रुबाब, क्या कर रही हो? लेटी रहो, ऐसे ना उठो। हाँ, यूं करोगी तो तुम्हारा सर चकरा है। कैसी तबीयत अब? फीलिंग बेटर? ठीक नहीं है, सर में दर्द है बहुत ज्यादा। अच्छा, शुक्र है बुखार तो खत्म हुआ। रात को इतना तेज टेम्परेचर था ना तुम्हारा। I'm glad you're doing better. हाथ कैसा है? चेक कर सकते? चलो, गुड। बल्कि एक काम करो, तुम फ्रेश हो जाओ। मैंने सीमा से कहता हूँ कि तुम्हारे लिए नाश्ता यहीं ले आए, ठीक है? नहीं, अभी दिल नहीं है कुछ खाने का, बाद में खा। नहीं, नाश्ता करना तो जरूरी है क्योंकि मेडिसिन भी लेनी है। एंड पर्सनली मैं नहीं चाहता कि तुम्हें दोबारा बुखार हो। ओके? मेरा फोन कैसे बंद हो गया? शुक्र है बुखार तो खत्म हुआ। रात को इतना तेज टेम्परेचर था ना तुम्हारा। हाथ कैसा है? भाई, मैं आपसे बात करना चाह रही। हाँ जान, बोलो क्या बात है। दरअसल मैं इस रूटीन लाइफ से थोड़ा ब्रेक लेना चाहती हूँ। बहुत सालों से एक ही जैसा माहौल है, एक ही जैसी शाम है, एक ही जैसी सुबह है। ताहट होती है, बोर हो गई हूँ। बहुत अच्छी बात, सो हैप्पी फॉर यू। शुक्र है कि तुमने इस तरह सोचना शुरू किया। मैंने तो पहले भी कई बार चाहा, तुम्हें कहा भी कि अपनी लाइफ में चेंज लाओ। हमें क्या ख्याल है, कोई लड़का ढूंढे इसके लिए? हाँ, क्यों नहीं, जरूर। नहीं भाई, आप गलत समझ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। मुझे आज भी अपने फैसले पे कोई रिग्रेट नहीं है, ना ही इस उकताहट की वजह मेरा अकेलापन है। प्लीज प्रैक्टिकल होके सोचें ना। आप सब अपनी अपनी लाइफ में मसरूफ हैं, सबके अपने मसाइल हैं। बच्चों की शादियां हो गई हैं, घर में बहू आ गई है। अकेली बोर होती हूँ तो मैंने सोचा कि थोड़े दिन के लिए अलग। भाई को अकेला छोड़ के जाना चाहते हो? इतने प्यारे भाई को कैसे अकेले छोड़ के जा सकती हूँ? मैं तो बस इस रूटीन लाइफ से बाहर निकलना चाहती हूँ। लेकिन मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता। भाभी, आप समझाएं ना, मैं अकेली कहाँ हूँ? आप सब मेरे साथ हैं, मेरे प्यारे, मेरे अपने, मेरी जान से ज्यादा अजीज। लेकिन पप्पू, आप रुबाब की वजह से इतना बड़ा फैसला ले रही। वो बेवकूफ है। एक गलत फहमी की वजह से उसने आप पे इल्जाम लगाया। लिसन, मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी। सिकंदर प्लीज, इस तरह माजरत करके मुझे तो छोटा ना करो।
और तुम्हें माजरत करने की कोई जरूरत नहीं। मेरा यकीन करो, जिस तरह तुम मुझे अजीज हो, बिल्कुल इसी तरह रबाब भी है। और बात रबाब की नहीं है भाई। जो रिश्ता शौकत और शाइस्ता का इस घर से जुड़ चुका है, उसके बाद मेरा यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। समी भाई, आप तो मेरी बात को समझे। जिंदगी में पहली बार मैंने अपनी जात के लिए कोई फैसला किया। और सिकंदर, क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि इस सिचुएशन से निकलने में तुम लोग मेरी मदद कर सको? मैं वाकई में अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा फेड अप हो गई हूँ। शबाब, जी, कैसी तबीयत है बेटा? अब ठीक है। मेडिसिन खा ली? जी, सिकंदर खिला के गया था। सिकंदर बहुत परेशान था तुम्हारे लिए, पूरी रात जागता रहा वो। इतना तेज बुखार था बेटा तुम्हें, तुम तो बिल्कुल बेहोश थी। तुम हमेशा मुझसे शिकायत करती थी ना कि सिकंदर तुम्हारा ख्याल नहीं रखता। अगर तुम होश में होती ना बेटा, तो तुम्हें अंदाजा होता किस तरह से वो तुम्हारी तीमारदारी कर रहा था। वो पूरी रात तुम्हारे सर पर, तुम्हारे पैरों पर ठंडे पानी की पट्टियां रखता रहा, जब तक तुम्हारा टेम्परेचर नॉर्मल नहीं हो गया। जवाब, मैं माँ हूं सिकंदर की। अगर तुम समझो ना बेटा, तो मैं तुम्हारी भी माँ हूं। तुमसे एक रिक्वेस्ट है बेटा, जितनी भी पुरानी बातें, प्लीज उन्हें भूल जाओ। देखो, सिकंदर अपनी गलती का अजाला करने की कोशिश कर रहा है। तुम क्या उसे माफ कर दो बेटा, दिल बड़ा करो अपना, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, वो मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है, भिजवाती हूँ, पी लेना। हाँ जी। सिकंदर, यू ऑलराइट? ओके, सॉरी। आए बैठे। बाबा, वो जो फाइल आपने मुझे कल दी थी देखने के लिए, वो अभी तक मैं चेक नहीं कर सका। एक्चुअली पूरी रात मैं सोया नहीं हूँ और इस वक्त मेरा दिमाग भी नहीं चल रहा, पर I'll check it later, ओके? नहीं, मैं फाइल का पूछने नहीं आया तुमसे, मैं सबीन के बारे में बात करने आया हूँ। अरे बाबा, आप क्यों परेशान? देखिए, सबीन पुप्पो जो है इस वक्त स्ट्रेस्ड आउट है, इसीलिए जल्दबाजी में वो फैसला कर रही है। खैर, मैं बात करता हूँ उनसे, मैं समझाऊंगा, ओके? बात करने की जरूरत नहीं है, ना ही समझाने की जरूरत है। मैं ये कहने आया हूँ कि इनफैक्ट वो जो सोच रही है वो ठीक सोच रही है, उसका फैसला ठीक है, सही वक्त पे है। लेकिन डैड, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? देख यार, तू जानता है उसको मैं बहुत चाहता हूँ, उसके बगैर जीने का तस्वुर भी कभी नहीं किया मैंने। लेकिन जब वो तकलीफ में थी, वो दर्द में थी, तो मेरे पास मदावे के तौर पे कुछ भी नहीं था, और जो था भी तो वो इतना काफी नहीं था। मैं सोच रहा हूँ यार, अब अगर वो फैसला अपनी जिंदगी में कोई ले रही है, अपनी मर्जी करना चाह रही है, तो फिर उसके पास ये राइट होना चाहिए कि वो जो चाह रही है वो कर सके। बस करना इतना है कि तुम उसके फ्लैट में जरा जाके चेक तो करवाओ, वहां को खराबी ना हो, कोई चीज है तो उसको ठीक करवाओ। दूसरा ये कि वहां पे उसके पास एक या दो कोई मुलाजिम होने चाहिए, एतबार वाले। हाँ, तीसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट, कोई सिक्योरिटी का इंतजाम करो वहां, क्योंकि वो अकेली होगी तो उसके पास अच्छी सिक्योरिटी होनी चाहिए। बाबा, क्या हो गया आपको?
वो किसी दूसरे शहर में तो नहीं जा रही ना, बल्कि इसी शहर में रहेंगी, और हमारे होते हुए वो कभी लोनली फील कर ही नहीं सकती। पर यू नो व्हाट, आप परेशान मत हो, मैं मेक श्योर करूंगा कि एवरीथिंग इज मैनेज्ड और मैं उनका अपार्टमेंट भी सेट करूंगा, ठीक है? यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। हाँ, पहली दफा जा रही है ना छोड़ के, मुझे तो शायद इसलिए ज्यादा घबरा रहा हूँ। ठीक ठीक, आई बिलीव ऑन यू। देख लो, मुझे बताना। अच्छा चलो, बस मैं जल्दी से तुम्हारे पास आती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। कहा था ना आपको कि उसे जबरदस्ती मत भेजे, मगर आपने मेरी एक ना सुनी और उसे रात को भेज दिया। क्या हुआ है? पूरी रात बुखार में तपती रही है मेरी बच्ची। और पूरी रात सिकंदर भाई उसकी फिक्र में जागते रहे। रात को डॉक्टर आया था, उन्होंने रुबाब को मेडिसिन दी हैं जिसकी वजह से उसका बुखार उतर गया है। और मामा बता रही थी कि वो हर 4 घंटे रुबाब का फीवर चेक कर रहे हैं और अब उसकी तबीयत बेहतर है। और सिकंदर भाई उसको अपने सामने दवाइयां खिला कर गए। मैं पता था कि उसकी तबीयत खराब है और तुमने मुझे नहीं बताया, क्यों? मुझे लगा रुबाब ने आपको बता दिया होगा जब आपकी उससे बात हुई थी, और मैंने सोचा कि बाकी डिटेल्स मैं आपको खुद दे दूं जो वो आपको नहीं बताएगी। सुन लिया, जहां पे वो है वहां ठीक है और उसका ख्याल भी रखा जा रहा है। अगर मैं जब तक उसे अपनी आंखों से नहीं देखूंगी मुझे चैन नहीं आएगा। शाइस्ता, इस वक्त आप मेरे साथ चल रहे हैं या मैं अकेले जाऊं? अच्छा, मैं चलता हूं, मैं चेंज करके आता हूं। ओके। कल रात जो तुम्हारे साथ रेस्टोरेंट में था वो सिकंदर था ना? हाँ। और तुमने रात को फोन क्यों बंद कर दिया? मुझे अवॉइड कर रही थी? नहीं, ऐसी बात नहीं है फारूक, मैं तुम्हें क्यों अवॉइड करूंगी? मेरा फोन शायद सिकंदर ने ऑफ कर दिया था। सिकंदर ने? हाँ, शायद इसलिए कि मैं डिस्टर्ब ना हो जाऊं। कल रात मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, नींद में पता नहीं क्या क्या बोलती रही मैं। और तुम मुझे अब बता रही? कम ऑन रुबाब, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? परेशानी वाली कोई बात नहीं है, बेहतर हूं मैं। मैं कैसे यकीन कर लूं इस बात पर? बताओ मुझे। मैं जब तक तुम्हें अपनी आंखों से देख ना लूं मेरे दिल को सुकून नहीं आएगा। मेरा भी यही हाल है फारूक, मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ। मॉम डैड को पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए वो मुझसे मिलने आ रहे हैं, मैं नहीं आ सकती। यार, इन लोगों का क्या हक बनता है तुम पर पाबंदी लगाने का? पहले बताओ मुझे ये। रुबाब, तुम समझ नहीं रही हो, मैं मर रहा हूं तुम्हारे साथ के लिए। मुझे कितने जतन करने पड़ते हैं, तुम्हें आइडिया है इस बात का? तुम्हें क्या लगता है मैं इस तकलीफ से नहीं गुजर रही क्या? क्या मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती? मेरे लिए आसान नहीं होगा घर से निकलना भी। तुम्हें पता है, कल सिकंदर को तुम्हारे साथ देखकर मेरा दिल चाहा कि मैं उसकी जान ले लूं, जान। बस पता नहीं कैसे खुद को कंट्रोल किया मैंने। मैं तो बहुत डर गई थी, मुझे लगा कि तुम कोई रिएक्ट ना कर दो और इस तरह से सिकंदर को हमारे बारे में पता ना चल जाए। खैर, इतना अहमक नहीं हूं मैं। अच्छा सुनो, ख्याल रखना अपना और मुझे अपनी तबीयत के बारे में बताते रहो। ठीक है, अपना ख्याल रखना। Hey, हाय। very nice. बहुत स्पेशल अरेंजमेंट है। स्पेशल तो है, for somebody special। कोई मेहमान आ रहा है क्या?
ये मैंने तुम्हारे लिए किया है, क्योंकि तुम इतने दिनों से मेरे साथ अपसेट थे। समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें कैसे मनाऊं। प्लीज बैठो। तुम्हें पता है ना, मैं चाहकर भी तुमसे ज्यादा अरसा खफा नहीं रह सकता। तो फिर मुझसे तुम सही से बात क्यों नहीं कर रहे थे? पता नहीं अलीना, मुझे लगने लगा है कि हमने दूसरों के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मुझे तो लगता है हमारी लाइफ तुम्हारी मम की वजह से खराब हो रही है, क्योंकि वो हमें खुश नहीं देखना चाहती। अलीना, तुम फिर मॉम को बीच में ले आई हो। वो गलत नहीं है, हालात कुछ ऐसे बन जाते हैं, वो बेचारी अपसेट हो जाती हैं, दैट इज इट। राहिल, अगर वो चाहे ना तो सब कुछ नॉर्मल रह सकता है। उनका इस तरह रिएक्ट करना जस्टिफाइड नहीं है। वो मुझे बस इसलिए परेशान करती हैं क्योंकि मैं उन्हें पसंद नहीं हूं, और शायद फुप्पो की वजह से भी। फुप्पो कहां से आ गई हम बीच में? वो तो है ना इस कहानी का हिस्सा। भाई, रुबाब ने जिस तरह उन पे इल्जाम लगाया, वो तुम्हें पता है वो घर छोड़ के जा रही हैं। What? हाँ, मामा ने मुझे बताया। फुप्पो बहुत हर्ट हैं। रुबाब को एटलीस्ट उनके साथ ये ज्यादती नहीं करनी चाहिए थी। उन बेचारी की जिंदगी में तो पहले से ही खुशियां नहीं है। वो तो हमें देख के जीती हैं, और अब ये तन्हाई। You know what? हम फिर दूसरों की बात कर रहे हैं। You're right. Are you hungry? बहुत ज्यादा। Here we go. बस। Thank you. हाँ भाई, मेडिसिन ली तुमने अपनी? मुझे आइडिया था कि तुमने डेफिनेटली नहीं ली होगी। चलो शाबाश, ये लो, ये लो। ये बंद करें अपना ड्रामा। क्या साबित करना चाहते हैं आप? क्या आपको बहुत परवाह है मेरी, बहुत फिक्र है? तुम्हें लगता है ये सब ड्रामा है? ड्रामा नहीं तो और क्या है? क्यों होगी आपको मेरी फिक्र? क्योंकि तुम मेरी बीवी हो और मेरा फर्ज है तुम्हारा ख्याल रखना। जब मैं आपको अपना शौहर नहीं मानती, आपको शौहर का दर्जा नहीं देती, तो फिर आप क्यों करेंगे ये सब कुछ? मजबूरी समझ लो इसे मेरी। अगर तुम मेरी बीवी ना भी होती ना रुबाब, मैं फिर भी इसी तरह तुम्हारे लिए फिक्रमंद होता और तुम्हारा ख्याल रखता। किस वजह से? किस वजह से? किसी दिन खुद सोचना रुबाब, और अपने दिल से वजह तलाश करना कि मैं क्यों तुम्हारी बदतमीजी, तुम्हारा झूठ और तुम्हारे इंसल्ट को इग्नोर करता रहता हूं। अपनी फैमिली से किस लिए तुम्हारा पर्दा रखा हुआ है मैंने?
क्या आज तक उन्हें कुछ पता भी नहीं चलने दिया? मेरी खामोशी और बर्दाश्त की कोई तो वजह होगी ना। जाहिर है अलीना रीजन है ना इसके, इसलिए। सोचती हूँ मेरी जिंदगी भी कितनी लाहासिल है। सारी जिंदगी एक शराब के पीछे भागते भागते गुजारती मैंने। शराब को हकीकत समझने वालों का हाल मेरे जैसा ही होता है। एक खैर औरत की मौजूदगी में मेरा वजूद मेरे अपने शौहर के लिए बेमायने बेवकत हो जाता है। For God's sake, शाइस्ता, उस औरत से अपना मुकाबला करना छोड़ दो। वो मेरा कल थी, तुम मेरा आज हो, और ये सबसे बड़ी हकीकत है। अगर ये सच है तो आज आप उसे देखकर इतना बेचैन क्यों हो गए? क्या आप उसे भुला पाए हैं? मैं सिर्फ उसके साथ की गई ज्यादती अभी तक नहीं भुला। वो आज तक कैदे तन्हाई काट रही है, जबकि जुर्म मेरा था। और जो बोझ तुम महसूस कर रही हो भी, वो इसलिए है कि तुम्हारी और रुबाब की वजह से सबीन को एक बार फिर तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है। घर छोड़ के जा रही है वो, इसलिए कि रुबाब और तुम उसे ऐसा करने पे मजबूर कर रहे हो। कैसे समझाऊं? तो कैसा लगा आप दोनों को मेरा अपार्टमेंट? अपार्टमेंट तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा है फुप्पो, मगर सबीन, सच बोलूं तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कि तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ के जाऊं। और मुझे कहाँ आदत है तुम्हारे बगैर रहने की। भाभी, अब तो समी भाई भी मेरी बात समझ गए हैं। आप भी प्लीज। सिकंदर, तुम ही समझाओ अपनी मॉम को। ऐसे कैसे भाई? होती पुप्पो को अकेले तो नहीं छोड़ेंगे ना कभी? हरगिज नहीं, बल्कि अब तो मैं यहीं आया करूंगी। आपको भी मुझसे मिलना हो ना तो फुप्पो के घर का प्लान बना लेना। हाँ, वैसे ये बिल्कुल ठीक है ना? इसने यहाँ पर आकर हमें तंग किया ना, अब हम रोज आके इसे तंग किया करेंगे। मोस्ट वेलकम। आप लोगों का अपना घर है। वैसे भी आप लोगों के अलावा मेरा है ही कौन। बैठे ना। आओ ना सिकंदर। घर में बहू आती है, फैमिली बढ़ती है, खुशियां आ जाती हैं घर में। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया। शाइस्ता से तो मैं कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, लेकिन रबाब, अगर सिकंदर ने उसे सही से हैंडल किया होता ना, तो आज को सबीन को इस तरह से अपना घर छोड़ के नहीं जाना पड़ता। मामा, मुझे तो लग रहा है रुबाब ये सब हरकतें जानबूझ के कर रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? उसका सिकंदर भाई पे इल्जाम लगाना कि वो उसे बुरा ट्रीट करते हैं, मुझे तो सब झूठ लगने लगा है। वो क्यों बोलेगी झूठ? मेरी आंखों के सामने की बात है। सिकंदर ने एक दो बार उसे डांटा है, मैं गवाह हूं इस बात की, मैंने देखा है बेटा। तो मामा, ये भी तो हो सकता है ना कि ये उसके रवैये का रिएक्शन हो। चाय तो गलती से गिरी थी ना, और उसने जानबूझ के इल्जाम फुप्पो पे लगा दिया। क्या पता वो सिकंदर भाई के ऊपर भी इस तरह के इल्जाम लगाती हो। शायद तुम ठीक कह रही हो, मैंने तो सोचा ही नहीं इस बारे में। मेरा बेटा वैसे ऐसे क्यों करेगा? मामा, वो हर एक बात जाके आंटी को बताती है और आंटी का मूड मेरे साथ खराब होता है। पता नहीं क्या चाहती है रुबाब। अच्छा, तुम ये बताओ कि राहिल तो ठीक है ना तुम्हारे साथ? तुम्हें डांटता तो नहीं है ना?
वो तो ठीक है मेरे साथ, इसलिए तो मैं अभी तक वहाँ हूँ। वो और अंकल आंटी को बहुत हद तक हैंडल कर लेते हैं। पता है, पहले तो मुझे लगता था कि आंटी मुझे इसलिए पसंद नहीं करती क्योंकि मैं राहिल की पसंद हूँ, और वो ये बात एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। मुझे ये भी लगता था कि शायद सबीन पप्पू की वजह से वो इनसिक्योर हैं, लेकिन मुझे तो अब समझ आ रहा है कि ये सब कुछ रुबाब की वजह से। ना वो खुद खुश रहेगी और ना ही मुझे खुश रहने देगी। मुझे तो ये फिक्र खाई जा रही है कि तुम्हारे बाबा क्या सोचते होंगे। बहुत अपसेट थे वो। उन्होंने सबीन को अपनी आंखों के सामने से कभी ओझल नहीं होने दिया, और अब किस तरह से अपने सीने पे पत्थर रखे उसे घर से जाने को कह दिया होगा। बहुत परेशान है तुम्हारे बाबा। अल्लाह जानता है कि आगे और क्या होगा। अच्छा, आपकी इतनी बुराइयां की इसने अपनी माँ से? जब से आई माँ बेटी सिर्फ कमरे में बैठी रही। मॉम, मैं तो उसके भाई की बीवी हूं ना, मुझसे तो सलाम ले लेती। जब से मनहूस गई आंटी का मूड बहुत खराब है। मूड तो पूरे घर वालों का खराब है, लेकिन सिकंदर ने भी मुझसे कोई बात नहीं की। बहुत अजीब फैमिली है मॉम। क्यों? अब क्या हुआ है? वो सबीन आंटी घर छोड़कर चली गई ना, इसलिए। अच्छा। हाँ, घर छोड़कर चली गई। एक्टिंग कर रही है ना। पहले जानबूझ के मेरा हाथ चलाया, चाय गिरा दी, और जब सबके सामने मैंने उनका पोल खोल दिया तो मजलूम बन के घर छोड़कर चली गई। वैसे अब आपको ना डैड पे नजर रखनी पड़ेगी। अब सबीन आंटी तो अकेले रहती हैं। अब उनको तो ये डर नहीं होगा कि कोई तीसरा बंदा हमें देख लेगा। अब वो तो आराम से मिल सकते हैं, उनको तो अब कोई मसला नहीं। और वैसे भी क्या पता वो इसीलिए घर छोड़कर गई हो। एहतियात कीजिएगा। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी माँ से झूठ बोलते हुए? क्या हो गया? अब क्यों जीत रही है इस पे? पूछो अपनी बीवी से, कौन से मैंने जुल्म के ऐसे पहाड़ ढा दिए इसके ऊपर? इसको आखिर प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? तुम इसे मारते पीटते हो या मैं इसे नौकरों की तरह काम करवाती हूँ घर में, जो ये मेरी शिकायतें करती फिरती है अपनी माँ से? आपको किसने कहा है कि इसने शिकायतें की आंटी से? क्या हो गया है? आपकी बहन के अलावा और कौन ये न्यूज़ इतनी जल्दी आपकी मम तक पहुंचाएगा? जाहिर है ना खुद सुकून में रहेगी और ना हमें रहने देगी। उसका सुकून तो तुम्हारे भाई ने बर्बाद कर ही दिया है। आंटी प्लीज, आप मेरे भाई पे इल्जाम लगाना बंद करें। वो बहुत ही डिसेंट और हाई वैल्यूज वाले इंसान है। एटलीस्ट आपकी बेटी की तरह हल्के और कमजोर नहीं है। बस! नहीं नहीं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज तो बहुत भूख लगी है। सिकंदर, राइस प्लीज।
थैंक यू। नसीमा, खाने के बाद प्लीज मुझे रूम में एक ग्रीन टी दे देना। जी बेहतर। मामा आप लीजिए। नहीं, मैं सालन खाऊंगा रोटी। बहुत मजे का खाना बना है। मेरे तो ये बात समझ नहीं आती कि हम लोग को एक दूसरे से वादे करने की आखिर इतनी जल्दी होती क्यों है, या हम सिर्फ बातें ही करते हैं और ये सोच के वादे करते हैं कि आगे जाके हमें कौन से निभाने हैं। तुम्हें याद है अभी चंद माह पहले तुम्हें कैसे मोहब्बत के दौरे पड़ रहे थे कि अलीना से शादी करने के लिए तुम किसी भी हद तक जाने को तैयार थे, यहां तक कि अपनी फैमिली को छोड़ देना चाहते थे। और आज उसी अलीना पे एक जरा सी बात पे हाथ उठाते हुए तुम्हें जरा शर्म महसूस नहीं हुई? वाह, क्या मोहब्बत है मेरे भाई। अपने लेक्चर बंद कर यार, मैं ऑलरेडी बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रही है सब। मुझे पता है तुम मुझे किस लिए बता रहे हो। मुझे तुम इसलिए बता रहे हो कि मैं तुम्हारा जो गिल्ट है ना वो कम कर सकूं, लेकिन मुझसे ऐसी किसी भी हमदर्दी की उम्मीद हरगिज मत रखना। देख, मैं तेरा अच्छा दोस्त हूं, मैं तुझे कोई गलत मशवरा या किसी गलत बात पे शाबाशी नहीं दूंगा। राहिल यार, अगर चंद हफ्तों में बात हाथ उठाने तक पहुंच गई है ना, तो तुम लोग आगे जिंदगी कैसे गुजारोगे मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं फंस गया हूं ना यार, मुझे नहीं समझ आ रहा क्या करूं। बात किसी और की होती है और झगड़ा हमारा होता है। एटलीस्ट अलीना को समझना चाहिए ना कि उसके इग्नोर करने से हमारी जिंदगी नॉर्मल हो सकती है, ठीक हो सकती है। वो क्यों समझे मेरे भाई, तू समझ। और यार, तुम लोगों को ऐसी क्या मुश्किल थी कि तुम लोगों ने अपनी बहन की शादी अलीना के भाई से कर दी? I mean, कहां तुम लोगों की फैमिलीज एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहती, और जब दोस्ती हुई तो ऐसी अजीबोगरीब रिश्तेदारी जोड़ ली जहां तुम लोगों के लिए हमेशा मसाइल ही बढ़ते रहेंगे। ये तो होना ही था, और ऐसे रिश्ते जोड़े जाते हैं तो ये होता है हमेशा। झगड़ा दूसरों का होता है और टेंशन किसी और की लाइफ में लाजमी आती। देखो अलीना, मुझे तो लगता है कि रुबाब अगर तुम्हारे घर में शुरू से एडजस्ट नहीं कर पा रही तो यकीनन वो खुद से कोशिश भी नहीं कर रही। मुझे तो लगता है कि वो सिकंदर भाई से शादी करना ही नहीं चाहती थी। निम्रा, मुझे क्या पता रुबाब ये सब कुछ क्यों कर रही है। मुझे तो अभी बहुत दुख है कि राहिल मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है, और रुबाब की वजह से मुझ पे हाथ। जितने भी मोहब्बत के दावे करता था वो सब झूठ थे। अच्छा, तुम रो तो नहीं प्लीज। मुझे बहुत बुरा लगा कि राहिल ने तुम पे, लेकिन अलीना, उसने ऐसा किया तो नहीं ना? इंटेंशन तो वही थी ना। वो तुमसे मोहब्बत करता है यार। बाहर में गई ऐसी मोहब्बत जहाँ रिस्पेक्ट ही ना हो। आज उसने गुस्से में आके मुझ पे हाथ उठाने की कोशिश की, कल तो वो मुझे थप्पड़ मार भी सकता है। निम्रा, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन ये चीज हरगिज नहीं। ओके, लेकिन तुम ठीक तो हो ना? देखो प्लीज यार, तुम इतना सोचो नहीं। शुरू में प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत, लेकिन वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाता है। हेलो हेलो अलीना,
थैंक गॉड फ्रिज में ब्राउनी पड़ी हुई थी। आज तो मीठे की बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही थी और स्टाफ ने आज खाने में मीठा बनाया ही नहीं। आंटी ने भी ना बहुत छूट दे रखी है, जो दिल में आता ये करते हैं। आंटी भी इनसे पूछती नहीं कुछ। वैसे घर में इतनी टेंशन है, मामा बाबा कितने परेशान हैं, किसी ने ठीक से खाना तक नहीं खाया और तुम्हें स्वीट डिश की पड़ी हुई है। वैसे रुबाब एक बात बोलूं, अफसोस की बात है कि तुम्हें किसी की भी फीलिंग्स का एहसास नहीं। अभी सबीन फुफो घर से चली गई, तुमने एक दफा भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। मैं भला इसमें क्या करती? मेरे कहने से क्या रुक जाती? वो अपनी मर्जी से गई हैं। आप सब ने रोका, नहीं रुकी तो मेरे कहने से कैसे रुकती वो? उन्होंने ये फैसला तुम्हारी वजह से किया है। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने तो उन पे झूठा इल्जाम लगाया था ना। एक्सक्यूज मी, कोई झूठा इल्जाम नहीं लगाया था। सबके सामने मेरे हाथ पे चाय गिराई थी उन्होंने। अभी तक निशान है मेरे हाथ में, आप कैसे कह सकते हैं? बहुत तेज है आपकी पुप्पो। तेज तो वैसे सब है इस घर में, लेकिन आपकी पुप्पो कुछ ज्यादा ही इवल माइंडेड है। नो वंडर डैड अभी तक उनके दीवाने क्यों हैं। क्या अपनी बीवी तक को बीवी की हैसियत से नहीं देख पाए? सब कुछ सबीन पुप्पो की वजह से। बस, इससे आगे कुछ मत कहना। मैं तुम्हारी बदतमीजी को तुम्हारी बेवकूफी समझकर तुम्हें मार्जिन दे रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी कह सकती हो या कुछ भी कर सकती हो। और एक और बात, सबीन पुप्पो के बारे में कुछ भी कहने से पहले ना 100 दफा जरूर सोचना। ये जो तुम्हारी बिटरनेस है ना, ये मुझ तक महदूद रखो। मेरी फैमिली को इसमें इन्वॉल्व मत करना, वरना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझी तुम? दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा